Hello students, how are you? Today I am going to explain you chapter number 5 of class 6. They were not coming in a straight line at me but were bouncing off stiff leg from side to side, getting increasingly closer. This is an almost sure sign of mock charge. वो मेरी तरफ जो है सीधी तरह से नहीं आ रहे थे, पैरों को बाउंस करते हुए इधर उधर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो मेरी ओर केवल अटैक करने के इरादे से आ रहे थे. I was relieved to know that the lions might not kill me. They stopped about 7 meters from me and backed away. The fur along their spines were erect, their faces twisted into snarls and low growls filled the air. मैं ये जान के थोड़ा संतुष्ट था कि अब वो मेरी ओर जो थे अटैक करने नहीं आ रहे थे और वो मेरे से 7 मीटर की दूरी पे खड़े हो गए थे और पीछे की ओर जाने लगे. उनके जो फर थे वो एकदम कांटे की तरह सीधे खड़े हो गए और फेस जो थे पीछे की तरफ को मुड़ चुके थे और वो जो है अब थोड़ा थोड़ा हल्के से दहाड़ की आवाज़ से उनका पूरी एनवायरनमेंट जो थी गूंज रही थी. I took a step back. They came closer to me. I gave a roar, but it was less than threatening. They backed away, bellies to the ground. Their focus on me, mine on them. When they stopped, tail twisting, I took a step back again. They charged every time. They kept coming at me with a bouncing run, yellow fur and a flurry of teeth. They backed off, and the last time they backed off, I stepped closer to the vehicle. अब जो था ऑथर ने भी एक स्टेप पीछे ले लिया और उसने भी एक दहाड़ लगाई, लेकिन ये जो थी थोड़ी कम डरावनी थी जितनी कि लायंस की थी. अब लायंस जो थे वहीं ऐसे लग रहे थे कि मानो वहीं ज़मीन पे बैठने वाले हो. वो ऑथर की तरफ को घूर रहे थे लायंस, और ऑथर जो था लायंस की तरफ को घूर रहा था. फिर वो रुक गए और अपनी पूंछ को हवा में लहराने लगे. फिर उन्होंने एक कदम पीछे लिया. ऐसा लग रहा था कि वो चार्ज हो रहे थे अटैक करने के लिए. एवरी टाइम दे मतलब जो थे अब जब भी वो ऑथर की तरफ आ रहे थे तो एक बाउंसिंग रन के साथ आ रहे थे अपने डरावने टीथ्स दिखाते हुए. और फिर वो पीछे हुए और जो अब ऑथर भी जो था वो थोड़ा पीछे हुआ और वो अपने व्हीकल के पास चला गया. Suddenly they came straight. This is it, I thought, and gave the close only a roar I have ever managed with men's in it. I didn't slow, and it took only a second before they were at me. अब जो थे वो सीधे आ रहे थे. अब मैं यही चाहता था और वो जो है अब मैंने एक और दहाड़ मारी, लेकिन किसी भी तरीके से इस बारी मैंने कोशिश करी कि ये थोड़ी सी और डरावनी हो, लेकिन अब वो जो थे दूसरी टाइम उसकी ओर देख रहे थे. The lions ran straight past before I became aware that they were not going to hit me. All that was left with their pugant's order. As they headed for the cubs they'd been protecting, I wanted to sit down, but I continued slowly, shakingly, backing away. At the vehicle, I finally turned. Somehow the entire group had squeezed into the back seat. Watch Spirak Bagu had his video camera hanging closely to his hand, lens cap on. He looks very displeased. अब जो था लायंस जो थे वहाँ से जा चुके थे अपने बच्चों की तरफ जिन्हें कि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे. केवल वहाँ पे रह गई थी तो शेर की एक अजीब सी गंध जो थी वहाँ पे रह गई थी. सारे टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे जो है तो अब जो है सारे जो टूरिस्ट थे वो बैक सीट पे जा चुके थे और वो स्पिरुक बाबू जिसके हाथ में कैमरा लटका हुआ था उसने जब देखा कि उसकी लेंस कैप ऑन है तो वो थोड़े से दुखी ज़रूर हो गए थे. As I fell into my seat, wanting to cry, wanting to vomit, wanting to laugh and scream, he spoke. I'm sorry, but I wasn't able to get that first time. Would you mind me doing it again? तो कहते हैं कि मैं ये पहले जो है वो सीट पे चले गए थे, वो रोना चाह रहे थे, उल्टी करना चाह रहे थे, हंसना चाह रहे थे, चिल्लाना चाह रहे थे, लेकिन
वो कहते हैं सॉरी इस बारी मैं नहीं कैप्चर कर पाया, हो सके तो प्लीज़ मुझे एक सेकंड चांस देना ये वीडियो शूट करने के लिए। तो बच्चों अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। आप लोग पिक्चर्स में इसके आंसर्स की पिक्चर्स देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डिड द नरेटर नो दैट 2 lions had just passed away? The narrator knew that the 2 lions had just passed away by looking at the fresh paws marks of the lions on the sand. Second question, why did the narrator move away from the vehicle? The narrator moved away from the vehicle to follow the tracks of the 2 female lionesses and their cubs. नरेटर व्हीकल से दूर इसलिए हो गया ताकि वो उन लायनेस और उनके कब्स के को फॉलो कर सके. What made the narrator realize that he had been stupid? When the narrator came to know that he was in between the 2 lionesses and their cubs who were staring at him to attack, then the narrator realized that he had been so stupid. Question number 4. Why did the narrator feel naked and cold? Answer to this question is the narrator felt cold and naked because Martina and her sister, means the 2 lionesses, were coming towards the narrator to attack him. Question number 5. Why was the roar of the narrator that gave less than threatening? Answer is the roar that the narrator gave was less than threatening because the narrator himself was very much terrified by approaching 2 female lions. B question, you have to do it yourself but in the notebook. Now I am going to tell you the answer of the C part. Question number 1. On our last drive together, I saw fresh lion tracks on the dirt road we were using. Why do who does we refer to? Answer to this question is in the extract we refers to our group. Question number B1 B part. What did the narrator do on seeing the fresh lion tracks? The narrator started on seeing the fresh lion tracks. The narrator started following it. Narrator उनका पीछा करने लगा. Who did the tracks belongs to? Answer to this question is the tracks belongs to the 2 female lions and their cubs. Second question A part. How had the narrator acted stupidly? Answer to this question is the narrator had acted stupidly by going between the 2 female lions and their cubs. B question. Why did the lion go towards him? Answer is the lions went towards him because to attack him. Lions उसकी तरफ क्यों गए थे? उसकी तरफ अटैक करने के लिए गए थे. Question number 2 C part. What did the narrator do to make the lions hesitate? The lion started making himself big by stretching his arms. So children, these were the question answers that you have to do. You can see the video. There is the picture of the question answers very neatly clicked and given to you. There is the pitch. Now I am going to tell you the summary of this story. This story is written by Peter Allison. In this story, the author went to see a wildlife with his group. तो ये स्टोरी लिखी गई है पीटर एलिसन के द्वारा, जो कि इस स्टोरी में ऑथर जो है वाइल्ड लाइफ देखने गया था अपने ग्रुप के साथ. He wanted to shoot a film on lions attacking someone. वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जिसमें लायंस जो हैं अटैक कर रहे हों किसी के ऊपर. The narrator saw the tracks of 2 female lions and their cubs. He started following it. Suddenly, he came to know that he had came between 2 lions and their cubs.
तो अब जो है जब ऑथर ने ट्रैक्स देखे, 2 फीमेल लायंस के ट्रैक्स देखे और उनके कब्स के ट्रैक्स देखे, तो वो जो था अब उनका पीछा करने लगा उन ट्रैक्स का। अब अचानक से उसे ये पता चला कि वो जो है उन 2 फीमेल लायंस और उनके बच्चों के बीच में आ गया है। द लायनेस स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स द ऑथर टू अटैक हिम। अब वो जो शेरनियाँ थी वो जो है उस नरेटर की तरफ को आने लगी उसे अटैक करने के लिए। देन द नरेटर ट्राई टू सेव हिमसेल्फ बाय स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स मेकिंग द साइन ऑफ मॉक चार्ज। अब जो है ऑथर अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को बड़ा प्रिटेंड करने लगा, अपने हाथ स्ट्रेच करने लगा और ऐसा करने लगा वो खुद उस पर जो है अटैक करने वाला था, उन 2 शेरनियों पे। The narrator was very much terrified but happy that he had shooted the film on attacking the lions, but later he came to know that the lens cap of the camera was not removed. अब नरेटर ये बात जान के तो काफ़ी खुश था कि उसने जो है लायन के ऊपर अटैक करते हुए या लायंस को उसके ऊपर अटैक करते हुए एक फ़िल्म शूट कर ली है, लेकिन वो ये देख के बाद में ये बात जान के कि बड़ा हैरान हुआ, बड़ा ही नाखुश हुआ कि जब उसने ये देखा कि कैमरे की जो लेंस कैप होती है वो उसने रिमूव नहीं करी थी, वो वहीं पे थी, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। इसलिए वो लास्ट में कहता है वुड यू प्लीज़ माइंड मी टू डू इट अगेन। इसलिए वो दोबारा जो था उस पर शूट करना चाह रहा था और दोबारा जो है एक ऐसी मूवी बनाना चाह रहा था कि वो लायंस को अटैक करते हुए देख सके। बस so students, do the question answer summary of this chapter in your notebook in a very neat and clean handwriting. Till then, stay home, stay safe, and bye for now. I think this will be a good video for you to do the question answer. Everything is neat and clean in this video.